हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्रह्मांड। तो चलिए समझते हैं ब्रह्मांड को। तो दोस्तों, ब्रह्मांड को हम खुद से कनेक्ट करके समझने वाले हैं। अब बात आती है कि हम ब्रह्मांड को किस प्रकार से खुद से कनेक्ट करें। तो दोस्तों, हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हम कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। और दोस्तों, हमारा पृथ्वी किसका? सौर मंडल का एक हिस्सा है। सौर मंडल। और दोस्तों, सौर मंडल किसका? आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आकाश गंगा का एक हिस्सा है। और दोस्तों, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं दोस्तों किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। तो हम अगर हम किसको, ब्रह्मांड को खुद से कनेक्ट कैसे करें? तो हम कहाँ? पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी किसका? सौर मंडल का हिस्सा है। और सौर मंडल किसका? आकाश गंगा का हिस्सा है। और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं दोस्तों? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और अब बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत हैं। और उन 4 सिद्धांतों में से जो सबसे प्रचलित और मान्य जो सिद्धांत है वो है दोस्तों बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत। और दोस्तों, बिग बैंग का सिद्धांत की बात करें कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो वो क्या दोस्तों? जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया या प्रतिपादक कौन है? तो कौन है दोस्तों? जॉर्ज लेमेत्रे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, हमने अभी जाना कि ब्रह्मांड का निर्माण लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर होता है। अब लाखों आकाश गंगाओं में से वो कौन सी आकाश गंगा है या उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है? तो दोस्तों, लाखों आकाश गंगाओं में से जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है उस आकाश गंगा का जो दोस्तों नाम है वो है मंदाकिनी। इसका नाम क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में जो लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाओं में से जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दोस्तों, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाशित या सरिता में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मंदाकिनी का वह भाग जो हमें पृथ्वी से प्रकाशित या सरिता में या चमकीला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे कहते हैं स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे। मिल्की वे। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रकार से पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लाखों आकाश गंगाओं में, ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाओं में से जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मंदाकिनी। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी का वह भाग जो हमें पृथ्वी से प्रकाशित या सरिता में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे। और अगला दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो दोस्तों, मंदाकिनी को जो सबसे पहले देखा वो किसने देखा? गैलीलियो। गैलीलियो। गैलीलियो ने दोस्तों मंदाकिनी को सबसे पहले देखा।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि नक्षत्र किसे कहते हैं या नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो दोस्तों जब हम रात्रि को या रात को जब हम आकाश में देखते हैं, खुले आसमान में देखते हैं, तो आकाश में जो हमें भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न समूह दिखाई देते हैं, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न समूहों को ये दोस्तों हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इस प्रकार के से ये क्या है, भिन्न भिन्न तारों का भिन्न भिन्न समूह है। और एक इधर बना देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम रात को खुले आसमान में देखते हैं और खुले आसमान में हमें तारों के भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न समूह दिखाई देते हैं, तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं नक्षत्र की संख्या कितनी मानी जाती है, तो दोस्तों नक्षत्र की संख्या 27 मानी जाती है। लेकिन भारतीय मनुष्यों ने 28वें नक्षत्र की परिकल्पना की है, और 28वां जो दोस्तों नक्षत्र है वो कौन सा है, अभिजीत। ठीक है, तो ये भी टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। और अगला है दोस्तों ध्रुव तारा, कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। अब अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है ध्रुव तारा। तो दोस्तों ध्रुव तारा कहाँ, उत्तरी ध्रुव में स्थित होता है, और ये एक ही स्थान पर स्थित रहता है। ध्रुव तारा क्या है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है और ये एक ही स्थान पर स्थित रहता है। और अगर हम बात करते हैं कि ध्रुव तारे की पहचान, तो ध्रुव तारे की पहचान हम कैसे करते हैं, तो दोस्तों जो सप्तऋषि मंडल है, तो सप्तऋषि मंडल के ठीक उत्तर दिशा में ध्रुव तारा स्थित है। ठीक उत्तर दिशा में क्या है, ध्रुव तारा स्थित है। और अगर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाता है कि ध्रुव तारा कौन से तारों के समूह का सदस्य है, तो जो दोस्तों अर्सा मेजर है या लिटिल बियर, अर्सा मेजर या लिटिल बियर तारों का जो समूह है उसका ध्रुव तारा एक क्या है, सदस्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अगला टॉपिक रहेगा सौरमंडल। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही।